कर्नाटक हुकूमत में कैबिनेट के वजीर के तौर पर शामिल होने के बाद रिजवान अरशद ने अपने हल्का शिवाजीनगर वापसी पर एक शानदार अवामी इस्तकबालिया से खिताब किया। इस मौके पर कारकुनों, पार्टी रहनुमाओं और मुख्तलिफ बिरादरियों से ताल्लुक रखने वाले हजारों अफराद ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। खिताब में वजीर रिजवान अरशद ने कहा कि उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनके एजाज में इतना बड़ा स्टेज और इतनी शानदार तकरीब मुनक्कद की गई है। ये उनके लिए बेहद खुशी की बात है कि शिवाजीनगर के अवाम ने उन्हें वोट देकर पहले असेंबली भेजा और अब उन्हीं की दुआओं, हिमायत और एतमाद की बदौलत वो रियासत कर्नाटक की कैबिनेट में वजीर बने हैं। इन्होंने कहा कि अगर शिवाजीनगर के अवाम इन पर एतमाद ना करती तो वो आज इस मुकाम तक कभी नहीं पहुंचते। इन्होंने अपनी कामयाबी का मुकम्मल क्रेडिट हल्के के अवाम को देते हुए कहा कि उनकी हर कामयाबी अवाम की अमानत है और वो इस एहसान का बदला खिदमत के जरिए अदा करेंगे। वो शिवाजीनगर की हर माँ, हर बहन, हर भाई और हर नौजवान की खिदमत करेंगे। इन्होंने इंशाअल्लाह कहते हुए अवाम को यकीन दिलाया कि वजारत उनके लिए कोई एजाज नहीं बल्कि अवाम की खिदमत का एक मौका है। इन्होंने कहा कि चाहे कोई भी वजारत हो या एमएलए का ओहदा, असल मकसद सिर्फ अवाम की खिदमत होना चाहिए। इख्तिदार किसी शख्स की मंजिल नहीं बल्कि अवाम की भलाई के लिए एक जरिया है। गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान शिवाजीनगर की तरक्की के लिए कई मंसूबे शुरू किए गए थे और आने वाले महीनों में उनमें से कई मंसूबे मुकम्मल होंगे। इन्होंने कहा कि वजीर बनने के बाद अब उनके पास अवाम की खिदमत के लिए पहले से दुगनी ताकत और वसाइल मौजूद होंगे। कांग्रेस के तमाम कारकुनों और रहनुमाओं का भी शुक्रिया अदा किया जो अवाम और उनके दरमियान राब्ते का जरिया बने थे। रिजवान अरशद ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस से वाबस्ता क़व्वतें मुल्क के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे क़वानीन नाफिज किए जा रहे हैं जिनसे आम शहरियों, खास तौर पर अक़लियतों और महरूम तबक़ात को मुश्किलें आ रही हैं। इन्होंने आवाम से अपील की कि कम से कम कर्नाटक में मुत्तहद होकर इन क़ुव्वतों का मुकाबला करें और लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं और साजिशों को बेनकाब करें। इन्होंने आवाम से अपील की कि SIR के तहत 8 तारीख से पहले अपने वोटर फॉर्म जरूर जमा करवाएं या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें। वजीर रिजवान अरशद ने पुरएतमाद अंदाज में ऐलान किया कि वो ऐसा काम करेंगे कि शिवाजीनगर का नाम सिर्फ कर्नाटक असेंबली तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि पूरी रियासत में रोशन होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्कार, वणक्कम। ये मैंने तवक्को नहीं की थी कि आज यहाँ पे आप लोग इतना बड़ा स्टेज डालते हैं, इतना बेहतरीन जश्न का आपने एहतमाम किया है। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि जिस आवाम ने मुझे वोट देकर इस काबिल बनाया है कि मैं आज रियासत कर्नाटक की हुकूमत में एक वज़ीर बनकर, एक मिनिस्टर बनकर आप सबकी या पूरे रियासत के अवाम की खिदमत कर सकूं। ये सब मुमकिन इसलिए हुआ है कि शिवाजीनगर के अवाम ने मेरा साथ दिया, मुझे वोट दिया, मुझे दुआएं दी और मुझे आपका नुमाइंदा बनाकर असेंबली के अंदर भेजा। और ये शिवाजीनगर के अवाम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्हीं की वजह से मैं रियासत कर्नाटक की हुकूमत में मिनिस्टर बना हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी जो जिम्मेदारी है, कोई भी मिनिस्ट्री होगी या एमएलए का कोई ओहदा होगा, ये सब आवाम की खिदमत करने के लिए, आवाम की खिदमत का एक जरिया है। ये कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी किसी भी एक इंसान की जिंदगी में खिदमत करने के लिए एक ऐसा मौका मिलता है। जब एमएलए बनकर मैं शिवाजीनगर के अवाम की, आप सब की खिदमत कर रहा था, शिवाजीनगर के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा था, जो हमने मंसूबा बनाया, ये पटाखों की वजह से ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा,
जो मंसूबा हमने पिछले 5 साल पहले बनाया था उसको हमने इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अगले 2, 4, 6 महीने में कितनी सारी जितने सारी प्रोजेक्ट्स हमने जो हाथ में लिए थे वो कंप्लीशन पे आ जाएंगे। और शिवाजी नगर एक बेहतरीन डेवलप्ड कॉन्स्टिट्यूंसी बनाने का जो हमारा आसन था, हम इसके ऊपर जो मिलकर काम कर रहे थे, हम और आप सब मिलकर, मैं ये दावे से कहना चाहूँगा कि मिनिस्टर बनने के बाद मुझे और दुगनी ताकत मिलेगी कि मैं आपकी खिदमत और बेहतरीन तरीके से मैं कर सकूँ और बेहतरीन तरीके से मैं कर सकूँ। मैं आप सबका मशकूर हूँ, ममनून हूँ, खासतौर से कांग्रेस पार्टी के सारे जो लीडर्स और वर्कर्स हैं जो दिन रात मेहनत कर लोगों के बीच जाकर मेरे और आवाम के बीच की जो कड़ी है, आप सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। सारे जो लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, हमारे शकील भाई हैं, शुजा भाई हैं, अमीर शाह है, इकबाल भाई हैं, इकबाल कुरैशी साहब हैं, कृष्णा गौड़ा साहब हैं, सुभाष हैं, यूसुफ भाई हैं, हमारे नसीर भाई है, डीके है, आनंद राज है, इनायत है, बहुत सारे लोग हैं, गोपी हैं, वो बरकत है, सब लोग, बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। आप सब हैं। मैं इतना कहना चाहूँगा, कि हालात नाजुक हैं। पूरे हिंदुस्तान में क्या माहौल है हम देख रहे हैं। आज बीजेपी, आरएसएस और दूसरे, एक 5 मिनट के लिए छोड़ो जी, आरएसएस, बीजेपी जैसी ताकतें, फिरका परस्त ताकतें इस मुल्क का माहौल बिगाड़ने के लिए जिस तेजी से काम कर रहे हैं, उनके इख्तिदार जो पूरे हिंदुस्तान में मिला हुआ है, उसके जरिए कैसे क़वानीन बना रहे हैं हमारे खिलाफ, किस तरीके के कानून पास कर रहे हैं ताकि आम लोगों की जिंदगी जो दुश्वार है और दुश्वार हो जाए। खास तौर से हम लोगों की जो जिंदगी, जो हम पहले ही परेशान हाल हैं, इसे और परेशानी में कैसा डाला जाए। ये सब जो कानून कर्नाटक के बाहर जो बीजेपी की हुकूमतें हैं वो लोग जो बना रहे हैं, आप और हमें मिलकर बीजेपी को कम से कम कर्नाटक में रोकना चाहिए। उसके लिए पूरे कर्नाटक में घूमना, सारे लोगों को मुत्तहिद करना, इनकी साजिशों को पर्दाफाश करना और इसके खिलाफ मुत्तहिद होकर हमें आवाज उठाना, ये हम सब का फर्ज है और हमें इसे मजबूती से निभाना होगा। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, SIR का एक्सरसाइज चल रहा है। वोटर लिस्ट की फिर से आप सबके पास एप्लीकेशंस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? कितने लोगों ने एप्लीकेशन फिल किया है? हाथ उठाइए। अगर नहीं किया है तो जल्द से जल्द एप्लीकेशन लेकर उसे फिल कर BLO को देना बहुत जरूरी है। हर बूथ में हमने हमारा एक नौजवान साथी छोड़ा हुआ है BLO के साथ जो काम कर रहा है। नहीं है तो हमारे जितने स्टेज पे लीडर्स हैं, आप इनसे राबिता करें और इनसे राबिता कर BLO तक आपका फॉर्म पहुंचा दीजिए। ये आम एक्सरसाइज नहीं है। SIR के जरिए इन लोगों ने जो साजिश की है कि लोगों को आगे चलकर उनकी पहचान मिटाना, उनकी जो सिटीजनशिप है उस पर तक सवाल या निशान उठा देना, ऐसी एक बहुत बड़ी साजिश के तहत SIR कर रहे हैं। लेकिन शिवाजी नगर हल्के में पिछले 3 महीने से हमारे वॉलंटियर्स लगातार दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमारे लीडर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि एक एक वोट भी, चाहे वो किसी भी मजहब का, किसी भी जात का, हमारे हिंदू भाई का, क्रिश्चियन भाई का, मुसलमानों का, दलितों का, बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी का, या कोई भी क्यों ना हो, हर एक का वोट महफूज रहे, हर एक की पहचान महफूज रहे, हर एक की सिटीजनशिप महफूज रहे। ये काम रियासत कर्नाटक में शिवाजी नगर में बेहतरीन तरीके से हम पिछले 3 साढ़े 3 महीने से हम जो कर रहे हैं। 8 तारीख को
ये लास्ट डेट है, आखिरी दिन है। उसके बाद परेशानी उठाना ये कोई अक्लमंदी की या समझदारी की बात नहीं है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि 8 तारीख से पहले पहले जिसने फॉर्म लिया है वो फॉर्म भर्ती कर वापस दे, नहीं तो ऑनलाइन आपका वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाएं, नहीं तो वापस फॉर्म लेकर उसे दर्ज करें। इसे किसी भी हालत में आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। आप इसे कोई छोटी बात की तरह इसको नहीं लें, आप इसे पूरी संजीदगी के साथ लेंगे, ये मेरी उम्मीद है इंशाल्लाह। और आने वाले दिनों में आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आप ये हमारे हल्के के साथ साथ रियासत कर्नाटक की हर उस कौम का जिसकी ताकत असेंबली तक नहीं पहुंच पाती, जिसकी ताकत कैबिनेट तक नहीं पहुंच पाती, उस आम लोगों का, उस गरीब भाई बहन का, और किसी भी जात मजहब व मिल्लत के गरीब हों, कुचले तबके हों, जो दबकर रहते हैं, जिनकी आवाज़ नहीं होती, जिनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता, जिसे नेग्लेक्ट किया जाता है, इस आवाज़ नहीं होती, जिनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता, जिसे नेग्लेक्ट किया जाता है इस समाज में, इस माशरे में, ऐसे लोगों की आवाज़ बनकर, इस रियासत के नौजवानों की आवाज़ बनकर मैं कैबिनेट में इंशाल्लाह काम करूंगा। आप सबके लिए इंशाल्लाह हक की आवाज़ बुलंद करने का काम करूंगा इंशाल्लाह। कभी नाहक के साथ, कभी जो लोग गलत करते हैं, जो लोग ज्यादती करते हैं, जो लोग अपना रोब और दबदबे के साथ लोगों पर जो जुल्म करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हमेशा मैं खड़ा रहूंगा इंशाल्लाह। शिवाजी नगर का नाम असेंबली में नहीं, पूरी रियासत में इंशाल्लाह कैबिनेट में आप लोगों का नुमाइंदा, आपका भाई, ये आपकी मोहब्बत है, आप लोगों की ये मोहब्बत जो आपने मुझ पर कायम रखी है, आपके वोट से, आपके सपोर्ट से, आपके दुआओं से मैं आज कैबिनेट में पहुंचा हूं। ये एहसान मैं शिवाजी नगर के आवाम का, एक एक माँ बहन भाइयों का, नौजवान साथियों की खिदमत करते हुए मैं इंशाल्लाह ये एहसान उतारूंगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।